in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में जून 2020 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में कर्नल संतोष बाबू समेत भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, लेकिन चीन पर झड़प के बाद अपने सैनिकों की मौतें छिपाने का आरोप लगता रहा है। अब इस आरोप में और इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हिंसक झड़प के दौरान चीन के 38 सैनिक नदी में बह गए थे, जबकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली थी। ऑस्ट्रेलिया का अखबार द क्लैक्सन ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। रिपोर्ट में छपी गलवान डिकोडेड नाम से इस रिपोर्ट को इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया रिसर्चर्स की टीम ने तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि झड़प के दौरान चीन की पीएलए के कई जवान गलवान नदी में बह गए थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर से चीन के झूठ को दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। रिपोर्ट में चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीवो के हवाले से कहा गया है कि उस रात कम से कम 38 चीनी सैनिक जो थे वो डूब गए थे, जबकि चीन ने सिर्फ 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिर उस रात वास्तव में क्या हुआ था, किस जगह पे झड़प हुई थी। इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट बीजिंग द्वारा छिपाए गए। चीन ने दुनिया को मनगढ़ंत कहानियां सुनाई। चीनी अधिकारियों ने कई ब्लॉग और पेज को हटा दिया, लेकिन चीन से मिले डिजिटल आर्काइव अलग ही कहानी बयां करती है। दरअसल गलवान में जून 2020 में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 4 दशक में पहली बार दोनों देश इस तरह से आमने सामने आए थे। चीन गलवान हिंसा में मारे गए सैनिकों की संख्या छिपाता रहा, लेकिन पिछले साल फरवरी में उसने अपने 4 सैनिकों को मरणोपरांत सम्मानित करने का ऐलान किया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन ने 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली थी। उसने कहा था कि इनमें से जूनियर सार्जेंट वांग जुआराउन की मौत डूबने से हुई थी, बाकी 3 की संघर्ष के दौरान मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 15 जून की झड़प गलवान नदी के एक सिरे पर भारतीय सैनिकों द्वारा बनाए एक अस्थायी पुल के निर्माण के बाद शुरू हुई थी। भारत ने पुल निर्माण का फैसला तब लिया था जब चीन ने क्षेत्र में अवैध रूप से बुनियादी ढांचों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। इस क्षेत्र में तैनाती बढ़ रहा था चीन का, और उसके बाद ये सब कुछ हुआ था। अब बताते हैं कि आखिर 15 जून को क्या हुआ था और रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2020 के बाद से चीन लगातार भारत के साथ समझौतों का उल्लंघन करते हुए बफर जोन में पेट्रोलिंग और अवैध निर्माण कर रहा है। जब कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने पुल का निर्माण करना शुरू किया ताकि चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके, तो चीनी सैनिकों ने इसका विरोध किया। 6 जून को 80 चीनी सैनिकों ने इस पुल को तोड़ने का प्रयास किया, जबकि 100 भारतीय जवान इसे बचाने के लिए आगे बढ़े। 6 जून को भारत और चीनी सैनिकों के बीच समझौता हुआ कि दोनों सेनाएं बफर जोन से वापस जाएंगी। हालांकि चीन ने इस समझौते का भी उल्लंघन कर दिया। 15 जून को जब संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सैनिक चीन की गतिविधियों को देखने के लिए आए, तो उन पर चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई, लेकिन झड़प में खुद को कमजोर होता देख चीनी सेना पीछे हटने लगी। ऐसे में चीनी सेना ने रात के अंधेरे में ही नदी में उतरकर उसे पार करने का फैसला किया, लेकिन नदी का बहाव तेज हो गया और चीनी सैनिक बह गए। आपको बता दें कि सबसे पहले चीन के सैनिकों के मौत के दावे का पर्दाफाश जो था वो रूस की एजेंसी तास ने किया था। तास ने बताया था कि जो वास्तव में संख्या है वो चीन छुपा रहा है, और चीन के इसी दावों की पोल जो है वो धीरे धीरे खुलती गई। और अब द क्लैक्सन में छपी रिपोर्ट ये साफ बताती है कि चीन झूठ कितना बोलता है और सच कितना बोलता है।